मेरा दिल ये पुकारे आजा। तुम्हारी बीवी को जितने लोग देखेंगे उतना बड़ा आदमी है, ये स्टेटस सिंबल है। चौकीदार बैठ के देखता रहता है आपकी बहू बेटियां किस तरह से नाच रही हैं, पूरा दिन वो यही कर रहा है और आप इसमें खुश हो रहे हो कि मुझे 3 लाख लोगों ने देख लिया, मेरी बीवी को आज 1 मिलियन ने नाचते हुए देख लिया। आपके ड्रामों में बेगैरती, आपकी फिल्मों में आइटम नंबर, आपके मॉर्निंग शोज में बेहुदापन। कहाँ गए वो मौलवी जो बोलते थे फलाना शो गलत हो रहा है, फलाना, आज क्यों खामोश हैं सब? जो बेचारा मेहनत कर रहे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और नाचने वाली 2-2 करोड़ रुपए कमा रही हैं। माशरे में बहुत अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया चली है, ये 4-6 बेगैरतों की वजह से नहीं चल रही दुनिया। हम तो बोलेंगे सर, हम बोलेंगे और बहुत जोर से बोलेंगे। मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा आजा। कैमरामैन आजा, मैं तेरा तेरे को दिखाऊं कराची में हो क्या रहा है। अब ज़्यादातर लोगों को यही नज़र आ रहा है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बेग साहब मेरे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, ये क्या काम करा रहे हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये पूरे इंस्टीट्यूट में क्या ये धंधा शुरू कर दिया आपने भी? क्या ये धंधा शुरू कर दिया मेरा दिल ये पुकारे आजा वाला? सर हमने क्या करवाते क्यों यहाँ पे आप? यहाँ पे जो है ये बस लोगों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं सर, और कोशिश कर रहे हैं कि कराची के लड़कों को एक अच्छी मियारी तालीम दें। और आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं हम नहीं देखते उनको। बेग साहब ये क्या है, मतलब माशाल्लाह से इतना बड़ा आपने सेटअप लगाया है, इन बच्चों को आप तरबियत दे रहे हैं, क्या कितने पैसे आप इनसे वसूल कर रहे हैं? लाखों रुपए तो ले लेते होंगे आप इनसे? लाखों रुपए देखें वो लोग अलग हैं जो पता नहीं दूसरे शहरों से आके इधर कराची में आके मंजन बेच रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि है ना इतने पैसे दो और फिर ये सीख लो और फिर इतने डॉलर कमाओ। अरे एक ज़माने में हम देखते थे वो नहीं लगा होता था 3 महीने में रवानी से इंग्लिश बोलें। ये सारा धंधा यहाँ पे शुरू कर दिया। हम नहीं ले रहे पैसे, हम बोल रहे हैं कि 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाओ और कमाल के कोर्सेज करवा रहे हैं। और वो कोर्सेज जिनका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कोई करवाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज हो गया, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी भी ऐड करने जा रहे हैं। सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सारे कोर्सेज हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा किस तरह के लोग यहाँ से निकलेंगे और कैसी तब्दीली लाएंगे। ये जो नारे लगाते थे ना, हम बताएंगे तब्दीली क्या होती है। बेग साहब इतने सारे माशाल्लाह से कोर्स आप कराने जा रहे हैं, किसी मीडिया चैनल ने, बड़े बड़े चैनलों ने आपको इनवाइट किया कि जी बड़ा अच्छा आप कराची वालों के लिए करने जा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना मीडिया चैनल वाले इनवाइट, वो जो बेगैरती वाला डांस करते हैं उन लोगों को बुला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये है इन्फ्लुएंसर। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पढ़े लिखे लड़के यहाँ पे जलील हो रहे हैं इस शहर के अंदर यार। और आप किनको बुला रहे हो अपने चैनल्स पे और क्या दिखा रहे हो? और भाई पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, यहाँ के लड़कों में बहुत कमाल काम किया है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ वो जो अजीब सा डांस करते हैं उनको लोग इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। और मॉर्निंग शोज़ में क्या सवाल हो रहे हैं कि आपने एक रात में कितने फॉलोअर बढ़ा लिए? अरे भाई कौन सा कमाल किया उसने, ये बताया जा रहा है, लेकिन हम नहीं बता रहे, हम दिखा रहे हैं कि कराची के, हमने तो अपनी वीडियोज़ में भी हमेशा पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त सा चेहरा दिखाया और सब सारे स्पोर्ट्समैन को सबको जो है प्रमोट किया। इंशाल्लाह आप देखिएगा। क्या ज़रूरत है इतने सारे लोगों को आप जो है वो तरबियत दे रहे हैं, इनको लगा देना इस धंधे में। आप इस धंधे में लगा देना, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, ये भी शायद कमाने। वो नाचते होंगे यार। यहाँ पे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आप उसके पीछे बढ़ गए कि हिंदुस्तान में भी तो लोग डांस करके हिट होते हैं, तो बना दो इसको हिंदुस्तान। यहाँ मतलब यार ये मुल्क मजहब के नाम पे बना है भाई। हिंदुस्तान में तो तवाइफें भी हीरोइन बनती हैं, स्टार बनती हैं, तो आप भी बना दो। आपके ड्रामों में बेगैरती, आपकी फिल्मों में आइटम नंबर, आपके मॉर्निंग शोज में बेहुदापन, और आप बोलते हो यार हिंदुस्तान में बनाओ, फिर बनाओ हिंदुस्तान ना। आप ये सब चीज़ें दिखाते हो, हम नहीं दिखाएंगे भाई, ना हमें पसंद आती है ये चीज़ें, ना हम देखते हैं। आप देखते रहें। आप हमारी नज़र में तो सारे इन्फ्लुएंसर वही है ना जो मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अबे मुल्क के ऊपर हालात ख़राब होते हैं जब, तो ये जो नाचते हैं ये करते हैं मुल्क का बेहतर। 2005 के ज़ल्ज़ले में नाच के मसले हल हुए, या 2010 के सलाब में, या 2022 के सलाब में। आप नाचते रहो, हम नहीं देखेंगे यार, हम खड़े हुए हैं इनके खिलाफ और ज़बरदस्त खड़े हुए हैं। बेग साहब ये तो आजकल आइडियल बनते जा रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं नाच रहे हैं, आइडियल बन रहे हैं। बनाते रहें आप आइडियल यार। मुझे तो हंसी आती है, अफसोस होता है कि हमारे एक ब्लॉगर हैं वो साहब जो हैं वो बता रहे होते हैं लोगों को हमारे, मुझे तो अफसोस होता है लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग हैं, मैं वीडियो बना दूंगा तो देखना मेरी लोग इतनी सुनते हैं, तुम्हारे पर रश लग जाएगा। अबे तुम जैसे टिकटॉकर और यूट्यूबर की वजह से रश नहीं लगता। अगर उसके नसीब में होगा तो अल्लाह ताला उसको रोज़गार देगा। पता नहीं क्या समझा हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आता। एक साहब को मैंने सुना मेरे टाइम की कीमत है, तो अपने बाप के जनाजे में भी जब जाएंगे ना ये बोलेंगे मेरे टाइम की कीमत है, मैं इतने पैसे लूँगा। बेग साहब मैं ये देख रहा हूँ 2 करोड़ रुपए लड़की ने कमाए, झूठ का पलंदा बना दिया है। लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि एक नाच आपने नाचना है, मतलब नाचो 2 करोड़ कमाओ, और लोग जो है वो धंधे में लगना शुरू हो गए। ये यूथ को यही तो दिखाया जा रहा है
कि वो जो बेचारा मेहनत कर रहा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और नाचने वाली 2-2 करोड़ रुपए कमा रही हैं, और ताकि यूथ लग जाए। लेकिन आप करते होंगे इनको प्रमोट, आप बताते होंगे ये सारी चीज़ें, हम नहीं दिखाते भाई, ना हमें पसंद आती हैं ये सारी चीज़ें। पढ़े लिखे लड़कों ने शहर के लिए बहुत काम किए हैं, सारी चीज़ें की। अभी देखिएगा यहाँ से जब लोग निकलेंगे तो ज़बरदस्ती चीज़ें चेंज आएगी। लेकिन अफसोस क्या बोलूँ मैं इस पे यार, मतलब आपने देखे वो ब्लॉगिंग के नाम पे क्या बेगैरती हो रही है। लोग अपने घर के दरवाजे खोल के दिखा रहे हैं यार, बेडरूम दिखा रहे हैं, बाथरूम दिखा रहे हैं, और वो बोलते हैं हमारे इतने फॉलोअर हैं, हमारी बीवी को इतने लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, तो तुम यही दिखाते रहो यार, हम तो नहीं दिखाएंगे भाई। एक ज़माना था घरों में दरवाजे बंद किए जाते थे, किसी के कोई घरों में झांकता नहीं था। आज तो हर कोई झांक रहा है और चौकीदार बैठ के देखता रहता है आपकी बहू बेटियां किस तरह से नाच रही हैं, पूरा दिन वो यही कर रहा है, और आप इसमें खुश हो रहे हो कि मुझे 3 लाख लोगों ने देख लिया, मेरी बीवी को आज 1 मिलियन ने नाचते हुए देख लिया। यही हो रहा है, और ये भाई एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि तुम्हारी बीवी को जितने लोग देखेंगे उतना बड़ा आदमी है, ये स्टेटस सिंबल है। हम नहीं कर सकते भाई, हमारी तरबियत नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया गया यार। हमारे वालिद ने बड़ी ज़बरदस्ती तरबियत की है। आप दिखाते रहे ये सब चीज़ें, हम नहीं दिखा सकते, ना हम देखेंगे। बेग साहब ये हो क्या रहा है, माशरा किस तरफ जा रहा है? मतलब जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको प्रमोट नहीं कर रहे। माशरा इनकी वजह से चल रहा है क्या? माशरा अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है भाई। माशरे में बहुत अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया चली है। ये 4-6 बेगैरतों की वजह से नहीं चल रही दुनिया। ये जो नाचते हुए चले जाते हैं और उठ के बताते हैं, और वो फिर कोई ज़ारबन उछाल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई पता नहीं अपने आप को क्या बोल रहा है, वो 3, 2, 1 करके, ये इनकी वजह से माशरा चल रहा है। माशरा चल रहा है जिसने मुल्क के लिए बेहतरीन काम किए हैं, जो अदीब रिजवी, ज़फ़र अब्बास, सैलानी, बशीर फारूकी, ये सारे लोगों की वजह से माशरा चल रहा है। ये जो उठा के नाच रहे हैं और वो जो गोल गोल घुमा रहे हैं, इस वजह से माशरा नहीं चल रहा। आप पता नहीं क्या होगा यार, मतलब अपना जनाजा भी उसी मौलवी से पढ़ाना जिसके फॉलोअर ज़्यादा हों। बेग साहब दुनिया तो नाचने वालों को ज़्यादा देख रही है। देखने तो दुनिया तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन चीज़ें बदलनी है, वक्त आएगा। लोग देखते तो हो, लोग पता नहीं इनको गालियाँ दे के भाग रहे होते हैं रोडों पर। देखा ना अल्लामा इकबाल में पार्क में क्या हुआ, वो बड़ी फेमस टिकटॉकर ही थी ना जिनके साथ, और पता नहीं क्या इनकी किस तरह की वीडियोज़ आ जाती हैं, फिर माफ़िया मांग रही होती हैं, सब पता नहीं क्या हो रहा है यार। कोई बोल नहीं रहा, कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। पहले तो पता नहीं कहाँ गए वो मौलवी जो बोलते थे फलाना शो गलत हो रहा है फलाना, आज क्यों खाम हो जाए सब? वो सारे क्या पैसे बना लिए, या सारे वो फिर सिर्फ रमज़ानों में निकलते हैं, या क्या होता है? लेकिन हम बोल रहे हैं सर, आप कुछ भी कह लें हमें, आप लोग बोलते हैं कि हसन बेग चीखता रहता है, भाई ये बेगैरती देखे चीखूँ नहीं क्या? मैं भी देखते रहूँ कि भाई ज़बरदस्त कमाल हो गया यार, और लाइक और फॉलो करते रहूँ, शेयर करते रहूँ। मैं ये चीज़ लाइक और फॉलो शेयर नहीं कर सकता। हमें बड़ों ने सिखाया कि अच्छी चीज़ लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, हम अच्छी चीज़ करेंगे। आप जितना भी बुरा कहो, आप मेरी फेक आइडियाज़ बनाओ, आप मेरी फेक आईडीज़ बनाओ, आप मुझे गालियाँ दो, मुझे पता नहीं कुछ भी कह लो, हम तो बोलेंगे सर, हम बोलेंगे और बहुत ज़ोर से बोलेंगे, आपके कानों तक आवाज़ जाएगी, देखिएगा। बेग साहब इनको तो छोड़ें, आप क्या काम कर रहे हैं माशाल्लाह से कराची के नौजवानों के लिए? बड़ा अच्छा। कराची के नौजवानों को बता रहे हैं कि अपना वक्त बर्बाद नहीं करें, आपका वक्त बहुत कीमती, आप बहुत टैलेंटेड हो। आप जो होटलों पे बैठ के लूडो खेल लो, नहीं, ऐसा नहीं करो। आप डब्बू पे, स्नूकर पे अपना वक्त बर्बाद करो, नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ ये चीज़ें बुरी हैं, लेकिन यार वहाँ के लोग जिस तरह से आपने देखा ना एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो हम एक ज़बरदस्त सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने चाह रहे हैं। हम यहाँ पे किताबें रख रहे हैं, हम यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के कंप्यूटर्स रख रहे हैं, हम एक माहौल डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर हाउस है जिसपे सारे लोग लाखों रुपये कमाते हैं। ये लोग अपनी जगह इसलिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को अच्छा मौशरा, अच्छा मुस्तकबिल मिले, और उसके लिए कोई लाखों रुपए नहीं चार्ज कर रहा। अबे मैंने देखा वो एक कोई साहब है, फोटोग्राफी सिखाते हैं, और उनके एड्स तो जाके देखे, मैं नाम ले लेता हूँ, फिर लोग बोलते हैं यार हसन भाई आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। अबे तू बेगैरती दिखा रहा है, मैं तेरा नाम भी नहीं लूँ। उनके एड्स देखें, वो छोटे कपड़े पहन के एक लड़की को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कराची के लड़कों को हम फैशन फोटोग्राफी सिखाना है। अबे फैशन नहीं है ये बेगैरती है। लेकिन लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो 50-50 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये, वो साहब है ना, वो बता रहे थे वो फलाना गौरी हैं, वो सिखाते हैं हमें इतने में। उनके मैंने ऐड देखे यार, वाहियात किस्म के ऐड लगाए हुए हैं, और आप बोल लो कि हमने ये बना दिया वो बना दिया। हम नहीं बेच सकते बेगैरती यार, हमें नहीं सिखाया हमारे घर वालों ने। हम पैसे पे सेक्रीफाइस कर लेंगे, हम इज़्ज़त और उस पर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। बेग साहब ये आखिर में नौजवानों को क्या मैसेज देंगे अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है कुछ अच्छा? अगर वाले नौजवानों को जो 4 से 6 नाच रहे हैं, या जो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, मुल्क के लिए कुछ करने वाले, हाँ, जो 4 से 6 नाच रहे हैं वो नाचते रहेंगे, और वो नाच उनके क्या बताएंगे, वो उनके बच्चे बड़े होके कि मेरा बाप 4 से 6 नाचता था। अल्लाह का शुक्र है हम जो काम कर रहे हैं, हम अगर इस काम में मर भी गए
तो हमारे बच्चे प्राउडली बताएंगे कि मेरा बाप किसी और की जंग लड़ते हुए मर गया। ये क्या बताएंगे यार? हमारा बाप 4 बजे उठता था, 6 बजे तक नाचता था, या पूरी रात अपनी बीवी को दिखाते रहता था, ये दिखाएंगे? तो बस ये है कि बस यार कुछ कर लें यार, खुदा के वास्ते यार। इस शहर ने बहुत बहुत बुरे हालात देखे हैं। इन हालात को आप और मैं बदलेंगे और ठीक करेंगे। क्यों आने दे रहे हो? वो जो ख़राब कर रहे हैं माहौल, वो 4-6 लोग हैं ना जो यहाँ से किसी और शहर से उठ के आ जाते हैं, वही तो सब ख़राब कर रहे हैं यार। हम उठे हुए हैं यार और कर रहे हैं। क्यों? वो जो एक सोसाइटी है जिधर बच्चे को मार दिया, किसी ने आवाज़ उठाई उसके ऊपर? यार बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो बताओ ना यार, उस बच्चे के साथ गलत हुआ, उसको गलत मारा जजलान को, लेकिन किसी ने नहीं बोला क्योंकि उसके कमर्शियल बंद हो जाएंगे। मुझे लोग बोलते हैं मैसेज करके कि यार हसन भाई, यार हमारा घर चलता है इनसे। ये यार आपका घर इससे चल रहा है? हमें बताया कि अल्लाह ताला चला रहा है हमारा घर। आप समझ रहे हो वो चौधरी साहब चला रहे हैं या भट्ट साहब चला रहे हैं या शेख साहब चला रहे हैं, तुम्हारा घर चला रहे होंगे। हमारा घर अल्लाह चला रहा है और बहुत ज़बरदस्त चला रहा है। मुझे लोगों ने पूछा हसन भाई आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर लिया? वडेरे जागीरदार का बेटा नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन हमने तो अल्लाह ताला से मांगा। हमने बोला भाई ये करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ने दे दिया, हमारा इन्वेस्टर वो है। हमने कभी किसी के आगे नहीं मांगा। हमने देखा लोग क्या नौकरी चाहिए होती है किसी के घर के आगे चले जाते हैं, किसी को कोई मसला होता है किसी के पास चले जाते हैं, किसी को फ़ोन कर लेते हैं। अबे अल्लाह से तो मांगो, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, कोई बीच में कोई क्लाइंट ब्रोकर वगैरह कोई भी नहीं है। हम तो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें 45 लाख रुपए लगा रहा हूँ बराबर वाली जगह पे। कितने? 45 लाख। 45,000 रुपये महीना नहीं कमाता, क्या लगा रहा हूँ? 45। जब आप काम कर रहे होते हो तो लोग जुड़ते हैं, ये शॉर्ट टेक्नोलॉजीज वाले जुड़े ना यार, इन्होंने यार हसन भाई आपका विजन अच्छा है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनका मंथली टर्नओवर जितना है ये जो ब्लॉगर दिखाते हैं इनसे डबल ट्रिपल है, लेकिन क्यों खड़े हुए? कराची के लिए। लेकिन आप अपना घर गाड़ी बंगला ही दिखाए जा रहे हो यार। हमें तो हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब आपके पड़ोस में मुश्किल हालात हों तो आपके घर के अंदर जो रसोई पकती है उसका धुआं नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम अपने शचकों में बाहर नहीं निकल रहे। मैंने ये गाड़ी ले ली, वो ले लिया। अबे क्या करूं मैं तेरी गाड़ी देख के? बेग साहब से जी हमारी बात हो गई, बड़ी तफसीली बात हुई है माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये था, मैं इनको कहूँ कि जी ये टाइम क्यों नहीं दे पा रहे, फिर पता ये चला भाई बड़े विजन पर ये उतर चुके हैं, और इस विजन में इंशाल्लाह हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। बाकी कराची के जितने भी नौजवान हैं वो इनके साथ जुड़े और जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो इनके प्लेटफॉर्म से जो है वो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।